जीव को भगवान मिलन के योग्य केवल भगवान नाम ही बना सकता है। भगवान नाम गुरु मुख से श्रवण किया जाए। अब गुरु मुख से श्रवण करने पर इतना बल क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि सीधे जपेगा तो बुद्धि के अशुद्ध होने के कारण भगवान नाम जैसी चिंतामणि पाकर भी लौकिक कामना की पूर्ति में ही जीव लगा रहेगा। संत गुरुजन कृपा करेंगे, हित कीजे साधु संगति सो, साधु संगति सो, जावे कल्मष जी को कमल नयन सो, कमल नयन। और मैं तो अपनी मोटी बुद्धि से एक और भी विचार करता हूं कि अपने आप ही व्यक्ति सब कर ले तो वो भगवत कृपा का जो एकमात्र हेतु दैन्य है वो उसमें आएगा कहां से? गुरुजनों की सेवा से ही तो ये विनम्रता रूपी संपत्ति प्राप्त होती है जिस पर भगवान रीझते हैं। किसी भी दृष्टि से हम इसका विचार करें, व्यवहारिक दृष्टि से भी देखें ना, तो भी गुरु की शरणागति आवश्यक है, तो भी गुरुजनों की शरण में रहना आवश्यक है। रावण के जीवन में गुरु होता ना, यदि रावण के जीवन में गुरु होता तो अपने मस्तक पर कैलाश उठाने की बजाय रावण कैलाशपति के चरणों में अपना मस्तक रखता। जो ऊधम रावण ने किया फिर वो नहीं करता अगर जीवन में गुरु होता तो। अब उपासना पद्धति तो वो भी जानता है, बड़ा पंडित है, साक्षात्कार हुआ उसको भी आराध्य का। और क्या ऐसा था जो उसको अप्राप्त था? सब कुछ प्राप्त हुआ। एक मानव बुद्धि जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकती, वो लोकोत्तर ऐश्वर्य उसको प्राप्त है, सब प्राप्त है। पर गोस्वामी जी कह रहे हैं पर अंत में देखो ना, रहा न को रोवनिहारा। कुछ भी हो भाई, लेकिन अपने बालक का नाम रावण तो कोई नहीं रखता है, आज भी नहीं रखता है। कितना भी समाधान कर लिया जाए कि भगवान की लीला है, सब है, हाँ सब है, सब ठीक है, पर कोई नाम तो नहीं रखता है अपने बालक का। किसी को कह दो तुम बिल्कुल रावण से लग रहे हो, व्यक्ति पहली बार सुनेगा तो बुरा मानेगा। अब भाई रावण में तो बहुत अच्छी अच्छी बात भी थी, बड़ा पंडित है, प्रभुता संपन्न है। गोस्वामी जी तो कहते हैं कि वेद पढ़े विधि, शंभु सभीत पुजावन रावण के घर आवे, ऐसा उसका प्रभाव है त्रिलोकी में। सब ग्रह नक्षत्र को रावण आज्ञा देता है कि इस समय मेरे अमुक घर में जाकर बैठ जाओ कुंडली के, उसकी आज्ञा से सब ग्रह नक्षत्र चलते हैं। शनिदेव को तो लंका में बांध कर रखा ही रखा था, तो हनुमान जी ने मुक्त किया। तो ऐसा प्रभाव है उसका। लेकिन फिर भी आज कोई कहे आप रावण से लग रहे हो तो व्यक्ति बुरा मान जाएगा। क्यों? क्योंकि सब धरा का धरा रह गया। और अंत में देखो, रहा न को रोवनिहारा। क्यों? सब कुछ है जीवन में, पर शरणागति नहीं है, गुरु की शरणागति नहीं है। इसलिए वो जो दैन्य, वो जो विनम्रता आनी चाहिए, विद्या ददाति विनयम, वो जो दैन्य, वो जो विनम्रता आनी चाहिए गुरुजनों के लिए, संतों के लिए, जिससे जीव भगवत कृपा का पात्र बनता है, वो नहीं आई। नाम उजागर है, प्रकट है, प्रत्यक्ष है, और नाम की महिमा भी प्रकट है, प्रत्यक्ष है। पर इस बात पर थोड़ा बल दिया मैंने कि गुरु के मुख से नाम श्रवण करे, गुरु मुख से नाम श्रवण करे। और फिर चल दे, फिर ना इधर देखे और ना उधर देखे, फिर सूधो चले आपने धर्म। फिर उसके बाद एक ही धर्म है,
सांस सांस सिमरै गोविंद। फिर सावधान सुमिरन करे, तार टूट नहीं जाए। जैसे रैदास जी महाराज कह रहे हैं ना, ये दो पंक्तियां मुझे बड़ी प्यारी हैं। रैदास रात ना सोइए, दिवस न करिए स्वाद। दिवस न खोइए स्वाद। दिन व्यक्ति विषय के स्वाद में ही तो खोता है, कभी भोजन, कभी वस्त्र, कभी आभूषण, कभी निद्रा। अहनिस हरि जी सिमरिए, छाड़ सकल प्रतिभा। तो पहले अपनी नाम में थोड़ी रुचि हो, फिर नाम में निष्ठा हो, फिर नाम में अनन्यता हो। नाम की महिमा जब कहने सुनने में आती है तो वो प्रसंग याद आ जाता है। संत दादू दयाल, आहा, श्वास श्वास से नाम जपा, जपते रहे, नाममय जिनका जीवन। सावधान सुमिरन कर रहे हैं, एक भी श्वास व्यर्थ नहीं जाने देते। अभी जो आपको कह रहा था ना, जब भजन में आनंद आने लगे, जब भजनानंद प्राप्त हो जाए, फिर दर्शन का सुख भी गौण हो जाता है। ऐसे अद्भुत नामनिष्ठ भजनानंदी महापुरुष। और जब अंतिम समय आया, नेत्रों से अश्रु प्रवाहित हो रहे हैं। किसी ने पूछा कोई कष्ट है? हां। सुनने वाले को चिंता हुई, क्योंकि अंतमति सो गति। अगर अंतिम समय मन कष्ट में हुआ तो सदगति कैसे होगी? सुनने वाले को चिंता हुई, आपको भी कष्ट है, इतना भजनमय जीवन, तन मन प्राण से जिसने सम्यक नामाराधन किया है, आपको भी कष्ट है। क्या कष्ट है? एक कष्ट है, देह हवाले हो रही, चौप रही मनमा। बोले ये शरीर के छूटने का समय आ गया और मन की मन में रह गई। अब तो सुनने वाले को और चिंता हुई। कोई अन्य अभिलाषा यदि है तो प्रभु के चरण कैसे मिलेंगे? क्योंकि सोई बड़ो सूर जाके ने भरपूर, छुटत ही देह प्राण लागे निशाने पे। यदि कोई अन्य अभिलाषा हुई तो फिर प्रभु के चरण कैसे मिलेंगे? बोले देह हवाले है रही और चौंप रही मन माही, मन की मन में रह गई। पूछने वालों ने पूछा, समाधान करने का प्रयास करते हैं। आप बताइए मन की इच्छा। देह हवाले हो रही, चौंप रही मन माही। रोने लगे। दादू जैसा नाम था वैसा लीन्हा नाहि। बोले गुरु ने कृपा करके हमको सब मंगलों का मूल्य भगवान नाम प्रदान किया। जिस प्रेम से भगवान नाम जपना चाहिए था, उस प्रेम से भगवान नाम जप नहीं सके, ये बात मन में रह गई। इसलिए जीवन भर नामाराधन के अतिरिक्त कुछ किया ही नहीं, तन मन प्राण से नामाराधन किया। और यही भजन का सुफल है भाई। भजन करें और भजन में रुचि बढ़ती चली जाए, नाम जपे, नाम में निष्ठा बलवती होती चली जाए।